सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सभी को शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। आज मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये बताने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती अब ज्यादा समय नहीं है। समय बहुत कम बचा आप लोगों के पास में, क्योंकि जुलाई अगस्त में आपका नोटिफिकेशन, अगस्त सितंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। 4-5 महीने ज्यादा टाइम नहीं होता है। कोई भी एग्जाम होता है, अगर आप कंटिन्यू पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से पेपर को निकाल पाएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो चाहिए, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, होता है। नया सब्जेक्ट कौन सा है ड्राइवर भर्तियों के लिए? ड्राइवर पार्ट। उसको भी मोस्टली जो कैंडिडेट है काफी अच्छे तरीके से लंबे समय से पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तैयारी आपको कैसे करनी है। आप सभी को विदित होगा आपका जो सिलेबस है। आपका सिलेबस क्या है? पहले तो सभी को यह पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, मेरे सिलेबस में क्या आएगा। आपका सिलेबस है, इसमें आप सभी को पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो यहां पर 1/4 ही ना, 1/3 है। कोई बात नहीं, वो मुझे भी थोड़ा सा रिमाइंड कम ही रहा है, क्योंकि कई एग्जाम 1/3 के 1/4 रहती है, तो आप देख लेना अपने स्तर पे। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन कहां से आएंगे? ड्राइवर पार्ट से आएंगे। ड्राइवर पार्ट से। अब ड्राइवर पार्ट में भी एक तो आपका व्हीकल का आएगा, व्हीकल थ्योरी आएगी, व्हीकल थ्योरी, है ना, थ्योरी। और एक दूसरा पार्ट आपका ड्राइवर पार्ट आएगा, जो मोटर व्हीकल एक्ट के वगैरह नोट्स वहां से आएगा। ठीक है, तो यहां से लगभग 15 से 18 प्रश्न आते हैं लगभग, और यहां से लगभग आपको 30-32 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 17-18 तक आ सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा आपका 20 क्वेश्चन आपके जीके से आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, है ना। तो ये सभी के सभी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चे गलती क्या कर रहे हैं। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं? पिछली बार की तरह ही इस पार्ट में पूरा दिन और रात लगे हुए हैं। ये पार्ट आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता भैया, ये आपको टॉप स्कोरर बना सकता है, लेकिन इन सब्जेक्ट के साथ में। यहां पर आप अगर अच्छा करते हैं तो ही सब्जेक्ट काम का है, वरना ये सब्जेक्ट आपको फेल कराने में भी एक नंबर योगदान देता है। पिछली बार भी यही हुआ था, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहे। दूसरी बात मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात है, जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ते हैं ना, उनके बारे में आज को अभी बहुत ही बड़ी रहस्यपूर्ण बात बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये तो हो गया सिलेबस आपका। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने 5 बुक लॉन्च करी है, मैंने करी है। और दोस्तों, मार्केट में ड्राइवर के लिए अगर अच्छा कंटेंट किसी को देना है तो वो यहां पर एक बुक से दे नहीं सकता, क्योंकि ड्राइवर पार्ट में भी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपकी मोटर व्हीकल एक्ट के नोट्स हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, व्हीकल की थ्योरी है और ड्राइवर पार्ट है। सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, और अगर सभी पार्ट्स को डिटेल से पढ़ना है तो ये 5 बुक आप घर पे मंगवा के पढ़ लेना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो पिछला पेपर हुआ था और आपका जो ऑफिशियल सिलेबस था, उसको देखते हुए मैंने तैयार किया है। और अब आपकी जब भर्ती आने वाली है तो 15 मई को इसकी लॉन्चिंग हुई है। अभी मिनिमम रेट पे एक बुक का 108 लगेगा, एक बुक का 108 रुपए आपको देना होगा। 5 बुक के यहां पर 540 रुपए होंगे। ठीक है, तो कोई ज्यादा हैवी चार्ज नहीं है। डिलीवरी चार्ज आपका 120 रुपए अलग से देना होगा, क्योंकि इसमें काफी सारा वजन है भैया। इसमें जो है लगभग 1300 से 1400 ग्राम, 1.5 किलो के आसपास की बुक है। 5 बुक है, ये एक बुक नहीं है, 5 बुक का सेट है। ये मेरे हाथ में रहा, तो पहली बात तो आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। 5 बुक का सेट बहुत शानदार बुक है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। और आपको यहां पे बिल्कुल सिलेक्शन लेना होगा तो मैं बताऊं आपको, फुल कंटेंट पढ़ना होगा। मार्केट में किसी भी बुक में फुल कंटेंट नहीं है, तो फिर कहां से पढ़ेंगे? कैसे आपका सिलेक्शन होगा? एग्जाम आप कहते हैं सर मेरे 50 में से 45 नहीं बने। पिछली बार जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे थे, उनके 50 में से 45, 46 तक, 48 तक नंबर बने हैं, है ना। हम छोटे लोग हैं, हमारे पास में बड़े संसाधन नहीं है, लेकिन कंटेंट A1 आपको मिलेगा। मेहनत करना हम जानते हैं भाई। जिनके पास खूब पैसे होते हैं ना, वो मेहनत नहीं करते। अब मैं आपको बताऊंगा ये बुक ऑर्डर कैसे करनी है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, या हमारा जो स्टडी रूम ऐप है उसके माध्यम से कर सकते हैं। सेकंड बात, हम अपना जो संघर्ष बैच है इसमें लगातार स्टडी कर रहे हैं। 50 नंबर की जो ड्राइवर पार्ट आपका है, इसकी डेफिनेटली 100 में से 100 नंबर की तैयारी आपको यहां पर करवाएंगे। ये जो संघर्ष बैच है, ये संघर्ष बैच नाम ऐसे ही नहीं दिया है, इसमें ऑलमोस्ट ये लाइव बैच चल रहा है भाई, लाइव बैच चल रहा है। और इसमें 64वीं क्लास अपलोड हो चुकी है, 64 क्लास अपलोड हो चुकी है। मेरा प्लान है लगभग 150 से 160 क्लास देने का, क्योंकि पिछली बार हर एक क्वेश्चन जो आया है वो इसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूं, और वो हर एक टॉपिक आपको कराऊंगा जहां से पिछली बार प्रश्न आया था। आप एक ही बात याद रखिएगा, आप एक चीज देखिएगा, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, माना कि आप पार्किंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, पार्किंग के बारे में पिछली बार हर शिफ्ट में प्रश्न आए थे।
कहीं भी पार्किंग का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आप एक ही बात देख लीजिएगा कि पिछली बार जो पर्सन आया था वो क्या वो पर्सन वो जो क्वेश्चन था वो अब की बार उस टीचर ने अपने टॉपिक में करवाया नहीं करवाया। इतने में आपको पता चल जाएगा जो टीचर है वो आपके स्टडी मटेरियल को लेके कितना सीरियस है। मैं यहां पे देखो नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहूंगा। जो जितने बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं जो फ्री में क्लासें दे रहे हैं, मैं नहीं देता फ्री में, मैं कुछ भी फ्री में नहीं देता भाई। मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपसे मात्र 400 या 500 रुपए ले रहा हूं 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। तो आपको अगर विश्वास आए कि हां सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिएगा, वरना मत कीजिएगा। जो संघर्ष कर सकते हैं, जो स्टडी मटेरियल को रीड कर सकते हैं, मेहनत करना जानते हैं, वो बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस लाइव बैच में आप जुड़ सकते हैं। मैं तो एक ही बात बताना चाहूंगा, आप उसी टीचर से पढ़ें जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है। दूसरी बात आप कि जैसे पार्किंग का टॉपिक है, पार्किंग के टॉपिक में जो पर्सन आया था 2022 में या किसी भी एग्जाम में, क्या वो टॉपिक जो है इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा है? मैंने कई बच्चों से बात करी है कि वो पिछली बार आए हुए क्वेश्चन को भी ध्यान में नहीं रख रहे, अपनी धुन में पढ़ा रहे हैं, बस अपने हिसाब से रटा रटा जो टॉपिक है गूगल पेस्ट कहीं से करके कॉपी पेस्ट करके उस टॉपिक को कंप्लीट करवा देते हैं। देखने में बहुत अच्छा है, कंटेंट में फिसड्डी है, एग्जाम में नहीं आता। यही बात है, मेन बात यही है कि हमने दोस्तों यहां पे आपका जो व्हीकल मेंटेनेंस है, व्हीकल मेंटेनेंस के जो टॉपिक है, यहां से आपको 15 से 17 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर जो मैंने बुक बनाई है ना, मैंने बुक जो बनाई है इसमें आपको 53 टॉपिक मिलेंगे। अब ये रीजन क्या है कि पिछली बार जो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें 3 शिफ्ट में मैंने एनालिसिस किया था, तीनों शिफ्ट का मिला के तीन शिफ्ट जो हुई थी इसकी बात कर रहा हूं मैं, 3 शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं कि 3 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, 3 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, इन तीनों शिफ्ट में टेक्निकल जो पोर्शन है वहां से पहली शिफ्ट में माना कि 18 प्रश्न आए तो 18 टॉपिक हो गए ना, 18 टॉपिक तो हो ही गए। इसके अलावा जो सेकंड और थर्ड जो शिफ्ट थी टोटल मिला के टोटल 32 टॉपिक मैंने काउंट किए थे। 32 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहां पर 32 टॉपिक तो हो गए, लेकिन कुछ बेसिक टॉपिक्स जहां से अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, तो वो चीजें भी बताना जरूरी है। इसलिए मैंने मेरी जो बुक है उसमें मैंने आपको 53 टॉपिक दिए हैं और लगभग 160 पेज का कंटेंट है। तो 160 पेज कोई ज्यादा कंटेंट नहीं है, आपको 53 टॉपिक आपको क्लियर करने पड़ेंगे। देखो मैं एक्स्ट्रा ही दे रहा हूं, कम नहीं दे रहा, लेकिन वो दे रहा हूं जो आपके किसी न किसी ड्राइवर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो आईटीबीपी का पिछला एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का पिछले 3 शिफ्ट के पेपर हैं, जेकेएसएसबी का भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम, भारत का सबसे हार्ड एग्जाम जो ड्राइवर का होता है वो जम्मू कश्मीर ड्राइवर की जो एग्जाम्स होते हैं उनका होता है। उन भर्तियों में जो प्रश्न पूछे गए उनके क्वेश्चंस में जो टॉपिक हैं वो टॉपिक भी मैंने इसमें इंक्लूड करके इसको कवर करने का प्रयास किया, क्योंकि वहां आ सकता है तो यहां भी आ सकता है ना। एसएसबी बोर्ड जेके वाला है वो अगर एग्जाम में दे सकता है तो एसएससी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बोर्ड है वो भी आपको दे सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 53 टॉपिक यहां पे है और 79 टॉपिक मैंने ड्राइवर पार्ट वाली बुक में दिया है। इसीलिए कुल मिला के हम मान सकते हैं कि 130 टॉपिक होते हैं। लेकिन मेरा विचार है आपकी जो क्लास होगी, जो संघर्ष बैच होगा, अपना संघर्ष बैच, इस संघर्ष बैच में आपको लगभग 180 प्लस क्लास मिलेगी। और मैं आपको यह वादा करता हूं एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी कि जहां से आपको पहले क्वेश्चन देखने को ना मिला हो। हर क्लास से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, कुछ हमारा जो रिवीजन भी चलेगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, करेज कोर्स भी होगा। संघर्ष बैच की जो क्लासें हैं 64 क्लास अपलोड हो चुकी है। हमारी जो ऑफिशियल जो सिलेबस होगा, सिलेबस की क्लास लगभग 100 क्लास हम करवाएंगे। उसके बाद में हम टारगेट करेंगे जो पर्सन आए हुए हैं, हर पर्सन को टारगेट करके उस पर्सन में जो टॉपिक है उस टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करने की छोटी छोटी क्लासें लेंगे। यहां पर मेरी कोई भी क्लास है वो 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबी क्लास से कोई अच्छा पढ़ाया जा सकता है। छोटी क्लास हो, जो कंटेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वही आपको इसमें पढ़ाया जाए, मेरा यह मानना होता है। आपका जो टाइम है बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है, इसकी काफी सारी कीमत होती है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे कि यार आप आसानी से कम समय में पढ़ के एग्जाम कर लेंगे, नहीं होगा। आपके टाइम की वैल्यू है। दूसरी बात अब मैं बताऊं, आप मुझे ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन आप करना चाहते हैं तो ये संघर्ष बैच है भाई, इसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा।
संघर्ष बैच हमारा लाइव बैच चल रहा है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी एट होम हमारा जो मोबाइल ऐप है इसको ज्वाइन करके इसके अंदर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई भी आपको कमी लगी इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप पे या जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बहुत शानदार कंटेंट है, कॉपी पेस्ट नहीं है, रियल में मेहनत वाला कंटेंट है। पीछे जो एग्जाम्स आए उनका जो रिवाइज करके उनको देख के कि क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको पढ़ाना है वो हम पढ़ा रहे हैं, न कि डायरेक्टली गूगल से इंजन का पार्ट उठाया। अब देख पा रहे हैं इंजन के भी बहुत बड़े बड़े स्तर पे जो आपके मैकेनिक में हाईवे इंजीनियरिंग में जो टॉपिक आते हैं वो आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। फालतू का कंटेंट पढ़ने से बचें और अपने आपके टाइम को हमेशा बचाएं। क्रिकेट की भाषा में एक वर्ड होता है टाइमिंग और प्लेसमेंट। टाइमिंग और प्लेसमेंट यानी कि टाइम सही समय, प्लेसमेंट यानी कि सही स्थान। सही समय पे सही स्थान से अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो आपसे समझदार कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जितना आप अपने बारे में जानते हैं आपके बारे में कोई नहीं जानता। अब आप कह दो सर आप तो फेंक रहे हो, बिल्कुल फेंक रहा हूं, मैं फेंक रहा हूं ऐसा मानो आप, लेकिन जो बच्चा मेरी बात सुन लेगा ढंग से, जो मैं कह रहा हूं वैसा कर लेगा तो वो सिलेक्शन ले सकता है। अब मैं बात करता हूं यूट्यूब वालों की। यूट्यूब की कहानी तो भाई अलग ही है। जो बच्चा यूट्यूब पे पढ़ेगा वो फेल होगा। अब कैसे होगा बताऊं मैं आपको। वो यूट्यूब पे किसी एक टीचर को नहीं पढ़ रहा, पहला पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा पढ़ रहा है, चौथा पढ़ रहा है, पांचवां पढ़ रहा है, छठा पढ़ रहा है, सातवां पढ़ रहा है, आठवां पढ़ रहा है। अब बच्चा यूट्यूब पे ऐसे पढ़ेगा तो वो न तो किसी एक टीचर को कंप्लीट कर पाया, न उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर न कोई सीक्वेंस है, न कोई प्रॉपर वे में कुछ कंप्लीट आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाया जा रहा है। वो केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आपको क्लास में पहुंच रहे हैं। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्या करवा रहे हैं आपको पता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। अब आप सभी को बताऊं मैं आपको, मेरे इसी चैनल के ऊपर आप वीडियोज में जाके देखना, मैंने एक ट्रैफिक लाइट का छोटा सा वीडियो डाला, कितना 5 मिनट का, और उस 5 मिनट में मैंने इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है कि कोई भी बंदा दे नहीं सकता। जो आधे घंटे का टॉपिक है वो मैंने 5 मिनट में क्लियर करवाया है। एक दूसरा टॉपिक मेरा है परमिट का, वो भी 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट ओनली। लेकिन इन दोनों वीडियोज को बच्चे सबसे कम देखते हैं और इन दोनों टॉपिक से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बताऊं मैं आपको, दोनों वीडियो 5-5 मिनट की वीडियोज हैं, दोनों वीडियो मेरे YouTube के ऊपर फ्री में पड़े हैं, लेकिन सबसे कम देखे जाने वाली वीडियो है। क्योंकि बच्चों को कंटेंट से मतलब ही नहीं है, बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, बच्चों को कौन अच्छा पढ़ा रहा है कोई मतलब नहीं, बच्चों को चाहिए मसाला, बच्चों को चाहिए नमकीन, उसमें नींबू निचोड़ना है उनको, ऊपर से काला जो नमक होता है वो भी उनको लगाना है ना। उनको चाहिए चस्का, जहां चस्का मिलेगा वो वहां से पढ़ेंगे। तो ऐसा न करें, मैं आपको रियल में बता दूं, ऐसा करोगे यूट्यूब के ऊपर तो आप कंप्लीट सिलेबस को नहीं कर पाओगे। यूट्यूब के ऊपर पढ़ना है, माना कि एक नंबर जो चैनल है वो आपको लगता है ठीक है इसकी लाइव क्लासेज आ रही है, एक बार स्किप करो, आप एक बार सिलेबस करो जहां से कर रहे हो किताबों से। जैसे ही इसकी माना कि 20, 25 या 30 क्लास हुई, इसको टारगेट करो, इसकी 30 की 30 क्लास को एक साथ यहां से शुरू करो या एंड करो, सारी को देख के फिनिश, इस चैनल को लगा दो क्रॉस। अब एक बार आपको इसको नहीं देखना, ये क्या कह रहा है क्या पढ़ा रहा है छोड़ो, एक बार आपने अब आज दिनांक तक इसकी सारी क्लास देख ली है, आपको लगता है 4 नंबर चैनल अच्छा पढ़ा रहा है, इसकी माना कि 40 क्लास आ गई है, कोई बात नहीं, आपके मन में जो इसकी भूख है कंटेंट की, आप पढ़ना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, टाइम है आपके पास, तो बिल्कुल इसकी 40 क्लासों को यहां से शुरू करके यहां एंड कर दीजिए, बस डन। अब इस चैनल को दोबारा से मैं देखना, बता दूं आपको, आप रिपीटेशन में अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा आप न करें। मैं आपको ये बताऊं, यूट्यूब के ऊपर कभी भी सर्च न करें कि ड्राइवर की क्लास चाहिए, ऐसा न करें आप। कोई टीचर, देखो टीचर सारे के सारे एक जैसे होते हैं, कोई टीचर ये नहीं चाहता कि वो अपना कंटेंट है वो कम दे जहां से आए नहीं, ऐसा नहीं होता। हर टीचर मेहनत करता है, हर टीचर का अलग अलग जो है मेथड होता है पढ़ाने का। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, यूट्यूब के चक्कर में रहोगे तो काफी पीछे रह जाओगे। जो बच्चे, देखो ये स्ट्रेटेजी क्या है, ये स्ट्रेटेजी हमने, मेरे 2 भाई पिछली बार लगे थे, दोनों की यही स्ट्रेटेजी थी, यही इसलिए बता रहा हूं, और ये मैंने समझाया था, मैंने उनको कहा था मेरी क्लासें भी मत देखना, मैंने उनको कहा था यूट्यूब के ऊपर मेरी क्लासें मत देखना, मैंने कहा था। लास्ट में जब 2 महीने बचे थे एग्जाम को, तब मैंने कहा था अब मेरी क्लासें देख लो, तब तक मेरी लगभग 40 क्लास अपलोड हो चुकी थी।
मैंने कहा था मेरी पहली क्लास को स्टार्ट करो, 40 तक जाके फिनिश करो, फिर मेरे यूट्यूब की ओर आके देखना ही मत आप। और वही किया था और उससे उनको काफी फायदा हुआ था। उससे आप टारगेटेड के साथ में किसी भी चैनल के कंप्लीट वीडियो जहां पे वो रीड कर सकते हैं। और ये प्लानिंग, देखो कोई भी टारगेट होता है ना, उसको अचीव करने के लिए टारगेट सबसे बड़ी बात होती है। तो टारगेट से काम करें, मैनेजमेंट अपना जो प्लान है वो तैयार करें, कैसे पढ़ना है। हमेशा अच्छा पढ़ोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा सबसे बेस्ट कोर्स ड्राइवर के मामले में सबसे अच्छा कोर्स है संघर्ष बैच राज सर का। और ये आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में है, ये केवल ये इसके बहाने नहीं चल रहा है, ये कमाई के लिए नहीं कर रहे हैं, इनको मजा आता है काम करने में। ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट में है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। ये जॉब के साथ आपको पढ़ाते हैं, इनका जॉब का भी एक्सपीरियंस रहा होगा और ये पिछले 7 साल से आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इनको कुछ आ तो रहा होगा। ये कोई मैकेनिक नहीं है, ये कोई आईटी फील्ड से नहीं है, और ये कोई पेशेवर टीचर भी नहीं है। ये हमेशा से शुरुआत से केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो है ड्राइवर। वो है इनका 2020 से तो प्रोफेशनल टाइप से पढ़ा रहे हैं। तो इनका जो पढ़ाने का तरीका आप YouTube के ऊपर देख लेंगे लाइव क्लास में। तो यही कहना चाहूंगा कि अच्छा पढ़े, जहां से आपको लगता है कि ठीक है वहां से पढ़े, लेकिन गुमराह नहीं होना है। जो चैनल है आपके अच्छे लगते हैं उनको टारगेट करके पढ़ें और अच्छा मटेरियल पढ़ें, रिपीटेशन से बचें। YouTube के ऊपर फ्री क्लास का चक्कर छोड़ें। अगर कोई 400-500 रुपए लेके आपको पढ़ा रहा है ना, अच्छा, तो मेरे हिसाब से अगर आप उसको स्किप कर रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद है, कंटेंट आपको उनका अच्छा लगता है, लेकिन आप 400 रुपए के चक्कर में आप उसको नहीं ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उसके YouTube पे देख रहे हैं कि YouTube पे पढ़ लूंगा मैं, तो YouTube से कंसेप्ट क्लियर अगर कोई करवा रहा अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मेरी भी एक वहां पे YouTube के ऊपर सीरीज पड़ी है फास्ट रिवीजन नाम से, प्लेलिस्ट में, वो बहुत शानदार सीरीज, आप ले सकते हैं उसको। लेकिन उसमें आपको करना क्या, पहले सेशन से लास्ट तक कंटिन्यू देखो, तब तक बीच में किसी भी चैनल को मत लाना। तो आप A to Z क्वेश्चंस कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज होगा। तो कर सकते हैं आप, प्लान से काम करें, यही कहना चाह रहा हूं कि अच्छा पढ़ोगे, प्लान से पढ़ोगे, मैनेजमेंट आप बना के चलोगे, तभी स्कोर कर पाओगे। ऐसे आज कहीं से, कल कहीं से, परसों कहीं से, आपको पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ना कहां है, एग्जाम आ गया है और आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं कहां जाके पढ़ूं कि मेरा स्कोर अच्छा हो जाए। दूसरी बात, जहां से पढ़ रहे हैं श्योर करें कि उसका पढ़ाया हुआ है, क्या पिछली बार एग्जाम में आया था वो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या इस टॉपिक में। कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लाइसेंस को पढ़ रहे हैं, पिछली बार लाइसेंस के बारे में फीस पूछी गई थी, अब की बार लाइसेंस का टॉपिक पूरा हो गया, फीस नहीं पढ़ी, तो क्या मामला है। आप रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, परमिट पढ़ रहे हैं, परमिट के बारे में पिछली बार अगर कोई जो है वैलिडिटी का क्वेश्चन आया है, अब की बार आपने परमिट की क्लास पढ़ ली, उसकी वैलिडिटी का वो जो क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं हुआ, क्या मतलब रहा टॉपिक को पढ़ने में, क्या मतलब रहा, कितना भी अच्छा पढ़ लिया होगा आपने, अगर वो कंसेप्ट इसमें शामिल ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो एग्जाम में आएगा वो कंटेंट क्लास में नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा, कोई आप क्लास पढ़ते हैं उसमें कंसेप्ट देखें कि जो एग्जाम्स में आ रहा है वो इसमें कंसेप्ट है या नहीं है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको बता दिया, मैंने एक टॉपिक को जो विशेष रूप से देखा पार्किंग का। पिछली बार पार्किंग के जो भी क्वेश्चन आए, मैंने, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, मैं देख नहीं पाता सभी की क्लास है, लेकिन मैंने देखा था पार्किंग का टॉपिक जो भी करवा रहा है उनको पता नहीं है पार्किंग से सवाल क्या आते हैं, पिछली बार क्या सवाल आया था और अब की बार क्या आ सकता है, या पीछे जो एग्जाम्स हुए जैसे आईटीबीपी का, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, जम्मू कश्मीर का, दिल्ली पुलिस के, पार्किंग से क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या आ सकते हैं, उनसे उनको इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, बस उनको तो अपनी बकवास करनी है और कंप्लीट टॉपिक, बस डन, श्योर। तो बस यही है, अच्छा पढ़े, समझदारी से पढ़े। तो आप ज्यादा बोलूंगा तो आप कह दोगे सर आप अपना ज्ञान दे रहे हैं, देखो ज्ञान देने का ही होता है, अभी ज्ञान देने का होता है, और जो ले ले वो भी अच्छी बात है। हर वो व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो जो आपको कुछ बता सकता है वो आपका गुरु है। हमेशा बड़ों का सम्मान करें, जहां से आपको सीखने को मिलता है उनका सम्मान करें। कभी भी किसी को, अगर आपको कोई टीचर पसंद नहीं है तो आपको उनको गालियां ना दें, आप उनको स्किप कर सकते हैं कि यार नहीं, इस टीचर का मुझे समझ में नहीं आता, मुझे नहीं पढ़ना। बस बात यही होती है, हमेशा बड़ों का सम्मान करें, सबकी रेस्पेक्ट करें। जो बुक से पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल से अगर आपको इरिटेशन हो रहा है, मोबाइल से आंखों में दर्द होता है, हर फॉर्मेट में ड्राइवर पार्ट, टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के एमसीक्यूज, 1000 प्लस वन लाइनर और मोटर व्हीकल एक्ट के नोट्स, सारी बुक्स इंग्लिश हिंदी दोनों में है। घर पे मंगवा के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारा संघर्ष बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? संघर्ष बैच। और ये संघर्ष बैच नाम से जैसे पता चल रहा है संघर्ष, हम इतना संघर्ष करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करने वाले, स्किप वर्ड ही नहीं है। टाइम
मेरी हर क्लास का टाइम 20, 25, 30 मिनट होता है। मैं 1 घंटे की कभी क्लास नहीं लेता। याद रखिएगा, अच्छा पढ़ोगे, टाइम का अगर ध्यान रखोगे, मैनेजमेंट लेके चलोगे, तभी पूरा सिलेबस कर पाओगे। 4-5 महीने में कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होता है। और यही मेरा प्लानिंग है कि जो बच्चे लेट भी ज्वाइन करते हैं तो उनको 20, 25, 30 मिनट की क्लास है, कभी भी परेशानी नहीं होती। वो कम समय में अपना सिलेबस कर पाते हैं। हमेशा से मेरा प्लान रहा है। 1 घंटे की आवश्यकता क्या बताओ? कोई भी ड्राइवर में मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको 1 घंटा देना पड़ रहा है। कोई भी टॉपिक नहीं है। अगर आप 1-1, 2-2 घंटे की क्लास ले रहे हैं ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ड्राइवर के मामले में किसी भी टॉपिक का, कोई भी टॉपिक जो है 1 घंटे से ज्यादा का नहीं है। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं ये मानता हूं, 1 घंटे की क्लास अगर हो रही है, मतलब कि आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये थी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा अपना जो ऑनलाइन बैच है इसको ज्वाइन करें, और अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए आप इसमें जुड़ के लगातार कंटिन्यूअसली लाइव बैच, लाइव जो नहीं देख पाएंगे उनको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, तो इस लाइव बैच में आप इंक्लूड होके, ज्वाइन होके आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट है, हर प्रकार के नोट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वन लाइनर हो, मोटर व्हीकल एक्ट के नोट हो, वीडियो क्लासेज है, लाइव क्लासेज है, उनकी पीडीएफ नोट्स हैं, हर एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। आपको डेली, आपको मॉक टेस्ट के लिए भी आपको जो है अभ्यास करने के लिए आपको अवसर मिलेगा, तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पढ़े, और कोई भी आपको क्वेरी लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करने को आप प्रायोरिटी दें, क्योंकि हमारे पास में कोई सर्विस टीम नहीं है, हम बहुत बड़े लोग नहीं है, छोटे लोग हैं, लेकिन कंटेंट की कोई कमी नहीं, शानदार कंटेंट है। हमारे पास में असिस्टेंट नहीं लगा हुआ फोन उठाने के लिए, मैं उठाता हूं। तो हो सकता है एक बार फोन नहीं उठा पाया तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको जरूर इसमें सहायता मिलेगी। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।